बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वहां पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। आप ये देखिए कि आज सारा दिन जो दलाइल दिए गए हैं वो किन चीज़ों पे दिए गए हैं, किन निकात के ऊपर दिए गए हैं। आप जब पहले पूरे दलाइल दे लें और दलाइल देने के बाद आप ये कहें कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे। फिर अदालत भी अगर आप अदालत पे एतमाद नहीं कर रहे तो अदालत आप पे भी एतमाद नहीं करेगी। ये सब लोग जब कल मिल बैठे थे तो इनके वकला भी साथ में बैठे थे, तो वकला ने एक चीज तो जज कल के दिन कर ली थी, वो ये की थी कि इस केस के अंदर हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। वो रिलीफ हमें कानूनी नुक्ता नज़र की बुनियाद के ऊपर आईनी तौर पर अगर हम जाएंगे तो पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला होता है वही मुकद्दम होता है, तो इसलिए ये रिलीफ हमें नहीं मिलेगा। तो इस सब के बाद उन्होंने मुत्तफिका तौर पे फैसला किया कि वक्त को अगर तूल दिलवाया जाए तो वो फुल कोर्ट की आप इस्तदा करें तो उसी से तूल मिल सकता है। अब उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि फुल कोर्ट जो है वो सितंबर से पहले नहीं हो सकता, तो वो ये चाहते थे कि 2-3 माह तो ये फुल कोर्ट के सिलसिले में ही उन्हें मिल जाए। फिर दूसरी बात ये थी कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो तब भी हमारे पास एक पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद हो सकता है। अब फुल कोर्ट की सदा तो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने बताया कि फुल कोर्ट के लिए जजेस कुछ जो है वो बैरून मुल्क में मुकीम है, इसमें छुट्टियों पे हैं, तो फुल कोर्ट जो है वो सितंबर से पहले नहीं हो सकता, तो इसलिए यही बेंच जो है वो सुनेगा। अब आप ये सोचिए कि जो जमात अपोजिशन भी मौजूद ना हो, विफाक में हुकूमत भी कर रही हो और वही आके अदम एतमाद कर दे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आप जो सबसे आला अदालत है आप उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आप अपने वकला को भिजवाते हैं और आपके वकला उस अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं जो आपके निज़ाम इंसाफ का सबसे बड़ा सिंबल है। दूसरी बात ये कि आप किसी सेशन जज के सेशन कोर्ट के जज के ऊपर नहीं कर रहे, आप हाई कोर्ट के किसी जज के ऊपर नहीं कर रहे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी जज के ऊपर नहीं कर रहे। आपने एतराज उठाया है तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर उठाया। मिसाल के तौर पे अगर एक केस कोई सेशन कोर्ट में चलता है, वहां से अगर रद्द हो जाए फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट फर्ज कर लें कि आपको सजाए मौत सुनाती है किसी ऐसे केस में जो केस जो है फौजदारी मुकदमे का हो, तो उसमें आपको सजाए मौत सुना दी जाती है, तो आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या है? सदर पाकिस्तान की उनके पास रहम की अपील कर लें। अब आप ये कहते हैं कि जज को तब्दील कर दिया जाए। जज अगर तब्दील करना है तो आप किसके आगे इस्तदा कर रहे हैं? जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जिस बेंच का हिस्सा है, आपने उसी पे जाके एतराज उठाया और आपने ये कहा। अच्छा, आप ये भी मौकिफ नहीं अपना रहे कि हमें आप पे एतराज है, आप ये कहते हैं कि शाइबा है कि ये एक तरफा फैसला होगा, तो उस शाइबे के असर को या तासुर को जायल करने के लिए आपको फुल कोर्ट तश्कील दे देना चाहिए। अब इसमें सीधी सीधी सवाबदीद होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि वो तश्कील दे दें या ना दें। अगर वो नहीं देते तो उससे केस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब मैं हूं, अगर मेरे ऊपर कोई केस है और मैं अदालत के अंदर जाता हूं और अदालत पे जाके मैं ये जज के ऊपर एतराज उठा देता हूं, तो वो तो एतराज हर वो शख्स उठाएगा जिसे पता होगा मैं केस हार जाऊंगा। वो ये एतराज उठा के अपना मुकदमा स्ट्रॉन्ग करने की या उसे तवालत देने की यही कोशिश करेगा कि मुझे ये जज मंजूर नहीं है, आप कोई दूसरा जज लगाएं ताकि ये जो फैसला है ये देर के साथ। अब इन्हें बुनियादी तौर पे ये बात तो पता चल चुकी थी कि सूबा हमारे हाथ में नहीं रहेगा, सूबा निकल जाएगा। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि इन्होंने सिर्फ इसी टैक्टिक्स के ऊपर कि चौधरी शुजात साहब से खत लिखवाया और इसको अदालत में ले जाके और अदालत में मुकदमा लड़ने की इन्होंने कोशिश की थी। बज़ाहिर ऐसा नहीं था। बुनियादी तौर पे टेस्टर कुछ और लगाया गया था। बुनियादी तौर पे टेस्टर ये था कि चौधरी शुजात साहब के पास जब गए आसिफ अली जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने ये मौकिफ रखा कि आप लेटर जारी करें, आपका अपना भी भरम है, आपका अपना भी नाम है, आपकी अपनी पार्टी है, तो ये तो हो नहीं सकता कि कुली तौर पे आपकी राय की नफी कर दी जाए। फिर ऐसा होगा कि कुछ लोग उनके साथ चले जाएंगे, कुछ लोग इधर आ जाएंगे, हम अदालत में जाएंगे और मौकिफ को मजबूत कर लेंगे कि अब ये देखें कि पार्टी में बंटवारा हो चुका है। अब यहाँ पे ये नहीं समझ आ रही कि पार्लिमानी लीडर का फैसला माना जाएगा या पार्टी हेड का फैसला माना जाएगा, तो इसलिए पार्टी हेड ने जो फैसला दिया है उसके साथ अगर पार्लियामेंट्री अराकीन मौजूद हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो अक्सरियत में होंगे।
लेकिन वो जो टेस्टर लगाया वो 10 के 10 जो उनके रुकन थे उन्होंने चौधरी परवेज इलाही का साथ दे दिया। अब उनके पास आखिरी ऑप्शन ये मौजूद था। अब उस आखिरी ऑप्शन पे भी जब उन्हें लगा कि हमारे हाथ से तो सूबा निकल जाएगा, ये सब बड़ों ने जो मिल बैठ के बैठक की है उसमें उन्हें ये समझ आ गया कि अगर पीटीआई को सूबा मिल रहा है तो हमें एक नैरेटिव मिल रहा है। ये बाइकआउट जो किया गया है, ये बाइकआउट बहुत बड़ी वजह की वजह से किया गया है। ये बाइकआउट करने के बाद उन्हें ये पता है कि हम अगर अभी अवाम के अंदर जाएंगे, सूबा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, अवाम के अंदर जाएंगे तो हमारे पास मौक़िफ़ क्या होगा, करने की बात क्या होगी। हमसे ये पूछा जाएगा कि इतने माह आपने हक़ हुक्मरानी जताई है तो आपने अवाम में डिलीवर क्या किया है, तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं होगा। हम कब तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कंधों पे मलबा रखते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त नैरेटिव जो अवाम बाय कर रही है वो तो पीटीआई का बाय किया जा रहा है। तो इसलिए हमें वो नैरेटिव अपनाना है जो पीटीआई के पैरेलल हो लेकिन तरीका कार जैसा हो। उन्हें ये अंदाजा हुआ कि पीटीआई ने जो इदारों के खिलाफ कंपेन शुरू की थी अवाम ने उसे बाय किया था, और पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब में जो पीटीआई को फतह नसीब हुई है ये इस वजह से नसीब नहीं हुई कि हम बहुत बड़े डाकू हैं, ये इस वजह से नसीब हुई है कि पीटीआई ने एक इदारे के खिलाफ नैरेटिव चलाया था और वो नैरेटिव कामयाब हो गया। तो अगर हम भी इदारों के खिलाफ नैरेटिव चलाएंगे तो वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब आके कहीं एहसास होने लगा है कि हमने जो नैरेटिव अपनाया था वो हमारे भी गले पड़ सकता है, इससे बेहतरी के रास्ते नहीं खुल सकते, इससे हमें बेहतर समत नहीं दिखाई दे सकती। इसलिए उसने अपने नैरेटिव में नर्म रवैया इख्तियार किया और अब वही नैरेटिव चूरन की सूरत में पीडीएम उठाने चली है, और पीडीएम ये समझती है कि ये नैरेटिव लेके अब हम अवाम में जाएंगे। अब इसी वजह से आप पार्टीज में भी बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। इसी बुनियाद के ऊपर आप विफाक की हुकूमत भी जाते देखेंगे, इसी बुनियाद के ऊपर आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी देखेंगे। इत्तला ये है कि दोनों फरीक हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी पार्टी का, लेकिन दो बड़े फरीक जो पाकिस्तान में सियासी पार्टीज के तौर पे स्टेक होल्डर माने जाते हैं, उनकी अहम बैठक भी हो चुकी है। उनकी बैठक के दौरान कुछ अहम निकात पे इत्तफाक भी हो चुका है, और आइंदा का सारा सियासी मंजरनामा आपको उसी की बुनियाद पे दिखाई देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर एक दूसरे पे तनकीद तो दिखाई देगी, लेकिन मुस्तकबिल की हिकमत अमली बाहमी तौर पे अपनाई जा रही है कि प्लेइंग फील्ड जो है वो 50-50 सबको मिले। अगर आप किसी नैरेटिव की बुनियाद पे दोबारा बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं तो हमें वो मजबूत नैरेटिव बना लेने दें कि जो हमें अवाम में जाने में काबिल बना सके और हम दोबारा से आपके मुकाबिल किसी ना किसी तरीके से आ सकें। तो समझिए कि ये गेम जो है ये छोटे लेवल की नहीं है, इसे समझने के लिए बड़े दिमाग की जरूरत है।